नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज अपन लोक देवता की सीरीज में बाबूजी महाराज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उससे पहले अपन एक जोश भरी शायरी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर उतर आओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो बढ़ जाती है कीमतें अक्सर। बढ़ जाती है कीमतें अक्सर। आज अपन बाबूजी महाराज के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं बाबूजी महाराज का जन्म कब होता है, कहाँ होता है। तो 1239 ईस्वी के अंदर बाबूजी महाराज का कोल्लू फलोदी के अंदर क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ होता है? कोल्लू फलोदी के अंदर बाबूजी महाराज का जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर। और जो कोल्लू फलोदी है ये बाबूजी का मुख्य रूप से क्या है, पूजा स्थल भी यही है। और अगर बात करें बाबूजी महाराज का मेला कब भर जाता है तो वो भरता है चैत्र अमावस्या को। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, अपन ने पिछले सेशन के अंदर रामदेव जी के बारे में बात की थी। तो उसमें अपन रामदेव जी का मेला कब भरता है वो बताना भूल गए थे। तो आप उसमें ऐड कर लेना। भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला भरा जाता है। आगे अपन बात करते हैं बाबूजी महाराज के जन्म से जो स्थल है उनसे संबंधित कुछ मतभेद है। तो कुछ विद्वान है, एक तो है मुणोत नैणसी, एक है मोडिया आज जी। इनका ये मानना है बाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले से 8 कोस दूर खारड़ी खाबड़ा ग्राम, या कह सकते हैं खारी खाबड़ा के जूना ग्राम, खारी खाबड़ा के जूना ग्राम के अंदर बाबूजी का जन्म होता है। ये कौन कहते हैं? एक तो मुणोत नैणसी कहते हैं, एक कहते हैं मोड़जी आसिया कहते हैं। क्या कहते हैं कि बाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले से 8 कोस दूर खारी खाबड़ा के जूना ग्राम के अंदर बाबूजी का क्या होता है, जन्म होता है। अब अपन बात करते हैं बाबूजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था। तो बाबूजी महाराज के पिताजी का नाम था दांदल जी। क्या था? दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़। यहाँ से एक नई बात निकल के आती है कि बाबूजी किस वंश से आते थे। तो अपन को याद रखना है बाबूजी राठौड़ वंश से आते थे। अब बात करते हैं बाबूजी की माता का क्या नाम था। तो बाबूजी की माता का क्या नाम था? अप्सरा था। क्या था? बाबूजी की माता का क्या नाम था? अप्सरा था। कुछ जगह केलम देवी लिखा आता है। अब बात करते हैं विवाह। बाबूजी का विवाह अमरकोट के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ? अमरकोट के अंदर हुआ। अमरकोट वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। किसकी? सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, जिसके साथ किसका विवाह हुआ? बाबूजी महाराज का क्या हुआ? विवाह हुआ। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फूलम दे। क्या था? उनका नाम था फूलम दे। किसका? बाबूजी की पत्नी का नाम। ऐसा माना जाता है कि बाबूजी के पास में एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी। जिसका नाम क्या था? केसर कालवी। तो बाबूजी वहां बारात लेके गए थे। तो बाबूजी की धर्म बहन थी जिसका नाम था देवल चारणी। तो घोड़ी बाबूजी किसने दी थी? तो देवल चारणी ने दी थी। जब बाबूजी फेरे ले रहे थे तो 3.5 फेरे पूरे हो गए थे। मतलब चौथा फेरा आधा था और 3.5 फेरे हो गए थे। तब बाबूजी फेरों को बीच में छोड़कर जो देवल सारणी थी उसकी गायों को बाबूजी महाराज के बहनोई थे जायल नागौर के नरेश जिंदराव खीसी, उन्होंने गायों को घेर लिया। तो बाबूजी महाराज गायों को छुड़वाने के लिए केसर कालू पे जाते हैं और उन गायों को वापस छुड़ा के लेके आते हैं। और 1277 के अंदर उनकी वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो बाबूजी महाराज जिंदराव खीसी से क्या करते हैं, गायें छुड़वाने के लिए जाते हैं। अपन ने मौखिक रूप से तो बोल दिया लेकिन इसको नोट डाउन करते हैं। कहाँ के? जायल नागौर के कौन थे? नरेश थे।
कौन थे? जिंदराव खीसी, जो बाबूजी क्या लग रहे थे? बहनों लग रहे थे। तो ये क्या करते हैं, देवल सारणी जो बाबूजी की धर्म बहन थी उसकी गायों को घेर लेती है। तो बाबूजी महाराज जिंदराव खीसी से गायों को छुड़वाने जाते हैं और 1277 ईस्वी के अंदर क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? बाबूजी महाराज। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो प्रतीक चिन्ह क्या था बाबूजी का? हाथ में भाला लिए अश्वारोही बाईं ओर झुकी पाग। हाथ में भाला लिए बाईं ओर झुकी पाग, ये बाबूजी महाराज का क्या था? प्रतीक चिन्ह था। लेकिन जो अपनी 10th क्लास की बुक है उसके अंदर इतना ही दे रखा है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, पूरा पूछा जाता है, हाथ में भाला लिए अश्वारोही बाईं ओर झुकी पाग। अब बात करते हैं उपनाम बाबूजी के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करें तो बाबूजी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता था। लक्ष्मण जी का क्या माना जाता था? अवतार माना जाता था बाबूजी को। दूसरे बाबूजी को कहते हैं ऊंटों के देवता। क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता क्यों कहते हैं? मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी महाराज को जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि बाबूजी केवल मात्र लोक देवता ही नहीं थे, उन्होंने समाज सुधार के भी अनेक कार्य किए, इसलिए इनको अपन किसमें पढ़ते हैं? पंच पीरों में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं बाबूजी की फड़। ऊंट ठीक होने पर या स्वस्थ होने पर बाबूजी की फड़ का क्या करते हैं? वासन करते हैं। क्या करते हैं? वासन करते हैं। ये अपने बाबूजी लोक देवता के बारे में कंप्लीट होता है। आज इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।